नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का ग्राम प्रधानों को तोहफा मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्राम उत्सव समारोह में प्रधानों की मानदेय राशि बढ़ाने का ऐलान किया। क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये, जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये, ग्राम प्रधान का मानदेय 35 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये, प्रमुख क्षेत्र पंचायत का मानदेय 9800 रुपये से बढ़ाकर 11300 रुपये, जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14000 रुपये से बढ़ाकर 15500 रुपये प्रति बैठक भुगतान में बढ़ोतरी की जा रही है। भ्रष्टाचार खत्म करने को ऑनलाइन बनेंगे मंडी लाइसेंस, फीस के विरोध में व्यापारी। कृषि कानून को वापस लेने के बाद प्रदेश में मंडी शुल्क की पुरानी व्यवस्था लागू होने से व्यापारी आक्रोश पर है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम की अनुपस्थिति पर अपर जिला अधिकारी कानपुर नगर अतुल कुमार ने मुलाकात की। मंडी शुल्क वापस लेने का विज्ञापन जारी किया गया। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऑनलाइन मंडी लाइसेंस बनाए जाएंगे। ओमिक्रॉन का निर्यात कारोबार पर असर, कई ग्राहकों ने रोके ऑर्डर। दरअसल मुरादाबाद के निर्यात कारोबार पर ओमिक्रॉन के संक्रमण का असर दिखाई देने लगा है। मुरादाबाद के निर्यातकों को मिलने वाले विदेशी ग्राहकों के ऑर्डर संक्रमण का प्रकोप बढ़ने के चलते अटक गए हैं। निर्यात कई देशों के ग्राहकों की तरफ से ऑर्डर रोके देने का हवाला है। विदेशी ग्राहकों ने ओमिक्रॉन का संक्रमण फैलने की वजह से कारोबारी परिदृश्य पर अनिश्चितता मंडराने का हवाला देते हुए अभी ऑर्डर को रोकने की बात पूरी तरह से साफ तौर पर कह दी है। किसानों के साथ बहुओं और राज्य कर्मचारी को बड़ी सौगात देने की तैयारी पर है योगी सरकार। योगी सरकार आशा बहुओं श्रमिकों को साथ ही बड़ी सौगात देने की तैयारी पर है। इसके अलावा राज्य कर्मचारी और साथ ही कैशलेस का इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आशा बहुओं के भत्ते के रूप में 750 रुपये तक की वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में उन्हें 750 रुपये मिलता है, इस तरह उन्हें 1500 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द आशा बहुओं को मोबाइल सेट भी वितरित कर सकते हैं। ओमिक्रॉन के संक्रमण की रोकथाम को लेकर विशेष सतर्कता, ललितपुर में जिला अस्पताल पर 578 बेड का इंतजाम। दरअसल कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लोग पहले से ही ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर अस्पताल में ओमिक्रॉन को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे और बस स्टेशन पर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक संदिग्ध यात्रियों की कोविड जाँच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीपी शुक्ला ने बताया कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में पहचान की जा रही है। इस पर ध्यान रखते हुए विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बदल रहा है मौसम, 16 दिसंबर को भारी बारिश के आसार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में ठंड का आसार और बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक गुरुवार यानी आज को पश्चिमी यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को न सिर्फ बादलों की आवाजाही रहेगी बल्कि कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी रहेगी। दरअसल पश्चिमी विभूत के सक्रिय होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा रही है। गुरुवार को मौसम में बदलाव देखा जाएगा, इसके बाद मौसम खुल जाएगा। यूपी में लेखपाल व महिला हेल्थ वर्कर के 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन इसी सप्ताह जारी। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल और महिला हेल्थ वर्कर की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छा समाचार है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जल्द ही राजस्व लेखपाल और महानिदेशक परिवार कल्याण मंत्रालय अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्ता के लगभग 17,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए खातिर आयोजित की जाने मुख्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करेगा। यदि सब ठीक रहा तो विज्ञापन इसी हफ्ते जारी हो सकते हैं। लखनऊ में दिव्यांगों को मिलेगी नौकरी, 18 दिसंबर को सेवा योजन विभाग चलाएगा रोजगार मेला। दरअसल यदि आप अस्थित दिव्यांग हैं और साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हाई स्कूल पास 18 से 35 वर्ष आयु के दिव्यांगों को सेवा योजन विभाग नौकरी देगा। इसके लिए 18 दिसंबर को लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में विशेष बृहद रोजगार मेला लगाया जाएगा। सहायक निर्देशक योजन का अरुण कुमार भारती ने बताया कि सुबह 10:30 बजे लगने वाला यह मेला यूपी पूरी तरह से निःशुल्क होगा। योगी सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, कौशल विकास प्रशिक्षण में 30% आरक्षण का फैसला। दरअसल प्रदेश सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में अब महिलाओं को 30% आरक्षण देगी। प्रशिक्षण देने के लिए नए सिरे से 51 संस्थाओं का चयन किया गया। बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल शहरी क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी और साथ ही आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण देने रोजगार के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाएगा।
यूपी हरियाणा समेत 14 राज्यों में फैला था सरकारी नौकरी पेपर सॉल्व करने का रॉकेट। दरअसल कंप्यूटर रिमोट पर लेकर सरकारी नौकरी का पेपर सॉल्व करने वाले गैंग का सरगना एसटीएफ ने धर दबोचा है। वहां दिल्ली पुलिस ने सिपाही था और साथ ही 2 साल से अवकाश पर चल रहा था। आरोपी रूबिन सोपीपत के गांव सामडी पर रहने वाला है और साथ ही एक राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य नेता है। जिला पंचायत व विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। वर्ष 2013 पर पेपर सॉल्व कराकर युवाओं की नौकरी देने वाला पूरी तरह से सॉल्वर गैंग था। इसमें अब तक यहाँ पे 1200 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे चुका है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। वायु प्रदूषण फैलाने पर ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर पर लगाया 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। वायु प्रदूषण फैलाने पर ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने एक बिल्डर पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया। अधिकारी ने बताया कि जुर्माने की रकम 15 दिनों में जमा करने और साथ ही प्रदूषण रोकने के लिए नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए। ग्रेट नोएडा और औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने साथ ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के निर्देश पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्माण कार्य सहित प्रदूषण फैलाने वाले सभी गतिविधियों पर रोक लगाई गई। कानपुर मेट्रो को पीएम मोदी 28 दिसंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। कितनी दूरी, कितने स्टेशन, जानिए सब कुछ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कानपुर मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत होने जा रही है। इस मेट्रो में कानपुर के लोगों की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले फेज के लिए मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 28 दिसंबर को कानपुर पहुंच रहे हैं, मगर इन मेट्रो के उद्घाटन से पहले क्रेडिट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारत आने वाले लोगों के लिए सरकार ने बदली गाइडलाइन। 20 दिसंबर से जरूरी होगा यह काम। भारत सरकार ने साथ ही 20 दिसंबर से भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए साथ ही नए कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधित किया। ओमिक्रॉन के साथ ही कोविड-19 के खतरे के बीच नागरिक उड़ान मंत्री ने कहा कि जोखिम से देशों से आने वाले यात्रियों को आवागमन पर आरटी-पीसीआर प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य रूप से साथ ही प्री बुक करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि प्री बुक प्रशिक्षण 6 प्रमुख हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद पर लागू किया जाएगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने पर असमर्थ है तो यात्रियों को उड़ान करने से नहीं रोका जा सकेगा। सीएम योगी ने लॉन्च किया संकल्प अभियान। बोले जनता दे सुझाव, यूपी को नंबर 1 बनाया जाएगा हमारा संकल्प। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी छाती जनता के सुझाव पर अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले और वर्तमान सरकार का फर्क विभिन्न उदाहरणों से समझाया गया। यूपी में गांव के 17 लाख से ज्यादा निवासियों को मिलने जा रहा है बड़ा उपहार। पीएम मोदी करेंगे वितरित। दरअसल चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार गांव में निवास करने वाले को बड़ा उपहार देने जा रही है। उत्तर प्रदेश के 12,000 से ज्यादा गांव के 17,68,000 निवासियों को उनकी आवासीय संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण पत्र यहाँ पे देने की तैयारी पर है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 23 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ग्रामीणों को साथ ही घिरौने सौंपेंगे। राज्य कर्मचारी को जल्द डीए और कैशलेस इलाज की सुविधा। चुनाव से पहले योगी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कर्मचारी को कई तोहफे देने वाली है। जहां एक और साथी और कर्मचारी को डीए और साथ ही कैशलेस की इलाज की सुविधा मिल सकती है, तो वहीं कर्मचारी को जुलाई में 3% बढ़ा हुआ बकाया मिलेगा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द फैसला ले सकती है और वित्त विभाग द्वारा दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी 2022 भुगतान का प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली बेंगलुरु ट्रेन में बम की अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति 24 घंटे में ही गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने रेलवे को फोन कर यहाँ पे दिल्ली बेंगलुरु में बम रखने वाले की फर्जी सूचना देने वाले को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में यूके और सिंगापुर से आए 5 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दरअसल यूपी के गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि हाल ही में साथ ही यूनाइटेड किंगडम के जिले आए कम से कम 5 व्यक्ति कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया। एमबीबीएस कोर्स हुआ महंगा। यूपी के प्राइवेट कॉलेजों में बढ़ेगी फीस, अधिकतम शुल्क तय। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स करने वालों को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कॉलेजों में यह अब कोर्स करना महंगा हो जाएगा। यूपी के 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स का शैक्षणिक सत्र 2021-22 का शुल्क तय किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की फीस नियामक कमेटी की सिफारिश पर प्राइवेट कॉलेज की अधिकतम 1,18,000 रुपये से लेकर 19,000 की न्यूनतम एसी कमरे 1,50,000 रुपये लिया जाएगा। पत्रकारों को अजय मिश्रा ने दी गालियां। अखिलेश यादव ने पूछा लखीमपुर में कब चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर में पत्रकारों को गालियां देकर धमकाने की कोशिश की। यह घटना उस समय जब यहां पे टेनी लखीमपुर खीरी के कस्बा ऑयल में मदर केयर चाइल्ड सेंटर के ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन समारोह पर हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने सवाल किया कि आखिर योगी सरकार बुलडोजर लखीमपुर में कब चलाएगा।
अगली परीक्षा में सिंधमारी रोकने के लिए कम की जाएगी सेंटर की दूरी। दरअसल यूपी टीटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ लगातार आरोपियों की धरपकड़ करने पर तैयारी है। साथ ही अब यहाँ पे दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन इस बार शासन ज्यादा सतर्कता के साथ पेपर आयोजित कराया जाएगा। यूपीटी परीक्षा में किसी भी तरह की सिंधमारी न हो सके, इसके लिए परीक्षा नियामक पदाधिकारी द्वारा पुख्ता की तैयारी की जा रही है। पोस्टर पर अखिलेश जैन के साथ टिकैत की फोटो देख भड़का भाग क्यों, कहा चुनावी इस्तेमाल न करे दल। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे आजमा रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन के जुड़े यहाँ पे संगठनों और साथी नेताओं को भी इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं उनका कोई राजनीतिक इस्तेमाल न करे। इस मामले में किसान नेता सतर्क भी दिख रहे हैं। लिहाजा मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की फोटो वायरल। पोस्टर पर देखते हुए भाकियों ने सख्त एतराज किया कि भाकियों ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम नेता के चेहरे का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसा पोस्टर और साथ ही भारतीय किसान यूनियन का कोई भी लेना देना नहीं होगा। प्रतिबंधित वाहनों के साथ भरा फटातो तो घर पहुंचेगा इतने का चालान, इन वाहनों की होगी अनुमति। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब वाहनों पर सख्ती बरतनी शुरू की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे अब सिर्फ चुनिंदा वाहनों की आवाजाही अनुमति होगी। इसके अलावा अगर प्रतिबंधित वाहनों के साथ फराटा भरा तो 5,000 रुपये का घर पर चालान पहुंचेगा। इन एक्सप्रेसवे पर 4 पहिए वाहनों के अलावा बड़े वाहनों को चलाने की अनुमति है। छोटे वाहनों को इस एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया।